चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। यहाँ पर देखिए वन का ऑप्शन जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए वन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा आपके जापान में हुआ है। कहाँ पर? जापान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को विश्व के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्ज किया गया है या दर्जा दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके केरल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य है जो स्टार्टअप मिशन को, तो आपका दोस्तों बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये विश्व का नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका MP पोप। किसे? MP पोप इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 49 वर्षीय हैं, यूरोपीय संघ के उम्मीदवार हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए जवाब देना है कि भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 4 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, त्रिची। क्या हो जाएगा? त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम श्रेणी की योग्यता श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये पेड़ है आपके चिली में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, चिली में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अच्छा यहाँ पर इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। ठीक है, इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुदुम्बश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों स्वयं सहायता समूह जो आपका है इसका संबंध आपके बी नंबर केरल से है। कहां से है? केरल, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 7 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 75/25 पहल। क्या? 75/25 पहल, ये ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य में से कौन सा है। जवाब देना है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। ठीक है, जुड़ते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिएगा ताकि हर एक क्लास आपको मिलती रहे, है ना। यहाँ पर सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया है। साहस पहल दोस्तों ये तेलंगाना ने शुरू किया है ताकि जो महिलाओं के लिए कार्यस्थल है उसको सुरक्षित बनाने के उद्देश्य है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों ये 570 मीटर है और यहाँ पर कैसे लंबा है और चौड़ाई है 4.2 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। यहाँ पर आंसर जो सॉरी मेघालय नहीं, माफ करिए, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों याद रखिए इन्होंने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा किया है ना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा और ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि 21 मई को यहाँ पर गए थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये किया है आपकी सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है। IPSN अर्थात इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क किसने लॉन्च किया है। 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, आपके WHO ने किया है। किसने? WHO, इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है।
दोस्तों ये आधारशिला गुजरात में कहाँ रखी गई है, तो आपकी द्वारका में रखी गई है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और किसने रखा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर G20 की जो कार्यकारी समूह की बैठक है, ये आपकी पर्यटन बैठक जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। ये वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है 2025 को किसने किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके नेपाल ने। ठीक है, नेपाल इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता है और यहाँ पर जो आंसर ऐसी हो जाएगा ये आपके रूस से है। कहाँ से है, ये रूस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों इन्होंने किया है आपके ऑप्शन बी देहरादून में। कहां पर किया है, तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है। जवाब दीजिए और इसको नोट भी करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर भी हो जाएगा नीरज चोपड़ा इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है। यहाँ पर 3 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरि बुध मागर ने विश्व के सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। दोस्तों याद रखिए कृत्रिम पैरों अर्थात इनमें जिनके पास जो पैर हैं वो कृत्रिम तरीके से हैं, है ना, और इनका नाम है हरि बुध मागर। इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब हैंडीकैप्ट रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल पैर लगाकर इन्होंने ये कारनामा किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है। दोस्तों ये की गई है आपके उपयुक्त सभी IIT अहमदाबाद, IIT बेंगलोर, IIT कोझिकोड। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो IIT अहमदाबाद है 45वें नंबर पर है, IIT बेंगलोर आपकी 47वें नंबर पर आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आपसे दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है IIT मद्रास। क्या हो जाएगा, IIT मद्रास इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NPI सारथी योजना किसने प्रारंभ किया है। NEP जो सारथी योजना है वो किसने लागू किया है। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, आपके राष्ट्रीय ऑप्शन हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। UGC ने, किसने, UGC ने, ताकि बदलते हुए शैक्षिक सुधार के लिए छात्र जो आपके हैं वो नए पहल बना सके। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। 8 का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लौकुश वाटिका बनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों 2-2 लौकुश वाटिका बनाने की घोषणा किया है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी राजस्थान इसका आंसर है राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमार क्या दिया है, हमार सुघर लइका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है।
दोस्तों हमार सुघर लड़का अभियान ये शुरू कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये आपकी एक भाषा आपकी छत्तीसगढ़ी से है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, है ना। दुर्ग जिले में सांकरा में इन्होंने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम शुरू किया है और हमार सुधर लड़का अभियान शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब जो कुपोषित बच्चे आपके हैं उनको जल्दी सुपोषित किया जा सके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कैरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 1 नंबर में। तो ऑप्शन होगा जार्जी, क्या हो जाएगा जार्जी गोस्पोडिनोव। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, ये बल्गोरियाई लेखक हैं। क्या हैं? बल्गोरियाई के लेखक हैं। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश ने किस देश के साथ, तो आप कहेंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टाइगर शार्क 40 ये प्रारंभ किया है, जो कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है X2 जो आपका है एक निजी कंपनी है और इसने क्या किया है कि जो आपके स्टेम सेल है और आपके कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए ये आपका लॉन्च किया है मिशन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 18वें सुधीर रमन कप 2023 का उपविजेता कौन है? 4 नंबर का ऑप्शन देना है कि 18वें सुधीर रमन कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया है आपका जो कि उपविजेता है। तो आपका जीता कौन है फर्स्ट नंबर में? तो फर्स्ट नंबर में चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर 13वां सुधीर रमन जो कप है वो अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्लू वर्ड H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ब्लू वर्ड जो आपका है फैल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका नंबर ब्राजील इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है 6 नंबर में? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, सानिया मिर्जा को किया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आज के जो आपके कह सकते करंट अफेयर हैं है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके करंट अफेयर आपके हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 23 मई से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन जो आपका है ये कहां पर है? तो आपके झारखंड में है दोस्तों। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, झारखंड के रांची में ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन बना है, जो कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। समझ लीजिएगा कि नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे 3 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में ये जो अत्याधुनिक है उच्च न्यायालय इसका उद्घाटन इन्होंने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर 540 कक्ष हैं, इसमें क्या है 540 कमरे बने हैं, याद रखिएगा इतना बड़ा है। 1200 वकीलों की बैठने की व्यवस्था है। कितने? 1200 वकीलों की बैठने की व्यवस्था भी आपकी की गई है। 25 जो आपके एयर कंडीशन वाले रूम भी आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। 9 का ऑप्शन बनेगा क्या? 9 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, डॉक्टर के गोविंदराज। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर के गोविंदराज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है आपसे कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन है? पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक इनमें से कौन है? तो ये है राम माधव। क्या है? राम माधव। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये आपकी है टाटा समूह, बहुत ही हाईलाइट में समय आपकी है, शीर्ष में से आपकी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ये नंबर। आगे बढ़े, देखो और भी कंपनियां हैं जैसे एप्पल हो गया है ना, टेस्ला हो गया, अमेजन हो गया और अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन उनसे पहले आपकी यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित पापोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? दोस्तों ये ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है आपकी मैक्सिको में। ये जो ज्वालामुखी है वो आपकी कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा।
और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व में 100 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये है आपका एरावत। क्या है? एरावत जो आपका है ये 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में इसे शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट क्या है, जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जुगलबंदी जो लॉन्च किया है वो आपके ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे को मिला है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो दोस्तों हैरिस पार्क था, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका भी हो जाएगा सिडनी। कहाँ पर? सिडनी शहर में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों टोपाज जो आपका है जो कि जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है और इसको जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन्फोसिस ने किया है। किसने किया है? इन्फोसिस। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो डी नंबर है केरल। तो दोस्तों भारत का यह पहला राज्य बना है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं की पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ पर इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो शासन प्रयोगदारी पहल जो आपकी प्रारंभ की गई है वो आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। शासन प्रयोगदारी मतलब आपके द्वार पर सरकार, इसका अर्थ होता है आपके द्वार पर सरकार। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्टेट एंड टेंडर्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? दोस्तों ये रिपोर्ट है आपके विश्व बैंक ने किया है। याद रखिएगा कि स्टेट एंड टेट्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट जो जारी किया है वो ऑप्शन सी आपके विश्व बैंक ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है USA ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दिया है? तो एंटीवायरल पिल है पैक्सलोविड, इसको मंजूरी दिया है दोस्तों। और ये US की कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, इसका नाम है फाइजर। ठीक है, आपने कंपनी का नाम सुना होगा फाइजर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मादक पेय पदार्थों पर कौन सा देश स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जो भी मादक पेय पदार्थ होते हैं तो उनमें से अब चेतावनी वाला जो लेबल है वो आपको लगेगा और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। दोस्तों आपका 3 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा आयरलैंड। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब जैसे कैलोरी की मात्रा है, अल्कोहल की मात्रा है, कैंसर, लीवर बीमारी, जोखिम बीमारी, है ना, तो ये सभी जो आपकी खतरे होती है उनके लिए आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? दोस्तों खैबर का परीक्षण आपके ईरान ने किया है। इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, गलती हो सकती है, खैबर आपका ईरान लगाइएगा, ना कि आप लोग पाकिस्तान लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? दोस्तों ये जो आपका है आपका कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा गीत है। तो दोस्तों 5 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री रामचरितमानस। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बनारस के जो डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं उन्होंने 138 घंटे 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के रामचरित गीत को अपनी आवाज दिया है इन्होंने। ठीक है ना, तो इनको आवाज जो दिया है वो आपके बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने दिया है। याद रखिए, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देना है ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर देना है और 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर है? तो आपके राजस्थान में किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? बताइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा।
7 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप रखिएगा वीर सावरकर। क्या, वीर सावरकर, जो कि मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की ये आपकी 140वीं जयंती थी। इसी के अवसर पर इन्होंने संसद भवन का डिजाइन किया है और इसमें लागत लगी है 971 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बैठने की क्षमता में 150 से अधिक की वृद्धि के साथ 150 वर्ष से अधिक का जीवन होगा, मतलब 150 से ज्यादा, ये आपका 150 ज्यादा वर्षों तक ये चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहां प्रारंभ किया है। दोस्तों 8 नंबर का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम इनमें से कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देना है 9 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये आपका पटना शहर आपका बन गया है, मतलब डिजिटल मुद्रा ई रुपया का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये है कौमी रीता शेरपा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आगे बढ़ी, इसके पहले शेरपा थे, इसके पहले जो शेरपा थे वो 26 बार यहाँ पर चढ़ाई कर चुके हैं, है ना, और ये 27 के बाद 28 भी कर चुके हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। ये बॉलीवुड का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है आईफा 2023, और आयोजन कहां पर किया गया है, इसको ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 1 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, आबू धाबी में किया गया है। क्या पर है, आबू धाबी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये आपका है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2, ये लॉन्च किया है आपके दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैग हैम स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो आपके सैनिक हैं वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, शिवपाल सिंह को, सांवलाराम बिश्नोई को भी और साबिर ताहिर को, ऑप्शन डी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अराकू वैली ये कॉफी है और काली मिर्च है, इनको प्रमाण पत्र दिया गया है जैविक प्रमाण पत्र। 4 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान जो मिला है वो किससे मिला है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 5 नंबर है ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 5 नंबर में ऑप्शन डी, याद रखिए केरल को मिला है। क्या, केरल इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा केरल के बाद है तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद है तेलंगाना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2023 का सुपर बिट रैपिड और ब्रिड्ज पोलैंड किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता है आपके मैक्सन कार्लसन ने जीता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए, यहाँ पर जो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा राजेश गोपाल। क्या हो जाएगा, राजेश गोपाल इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है। दोस्तों 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा मुंबई में किया है। कहां पर, मुंबई में किया है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, 9 नंबर का ऑप्शन देना है शाहरुख खान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, शाहरुख खान को बनाया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रणय ने पहली बार कौन सा BWAF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। दोस्तों 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ हो जाएगा मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है प्रणय ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बताएगा कि रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 1 को ऑप्शन देना है। दोस्तों ये तुर्की के हैं, कहाँ के हैं, तुर्की, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ये प्रदान किया गया है आपके त्राण अनहंग को, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है इसरो ने किस नाम से
नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों नेविगेशन का ये नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है और इसका नाम है NVS-01। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये किया गया है GSLV F-12 के माध्यम से। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपके मुकेश अंबानी को भी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है। 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो 5 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसको पहला स्थान है तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसे दिया गया है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन दिया गया है और 6 नंबर का ऑप्शन सी दामोदर मौजे को मिला है। याद रखिए दामोदर मौजे इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और 56 नंबर के कौन थे तो ये नीलमणि फूकन थे। ठीक है, नीलमणि फूकन ये 56वें नंबर के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देख दो 7 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बनेगा डी, याद रखिए परमिंदर चोपड़ा है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया है। सब बातें में लगे हैं, है ना, बातों में लगे रहिए। अब जब पेपर का आ जाएगा ना तब समस्या आ जाएगी। चलिए बातें मत करिए, पेपर बिल्कुल देख सकते खोपड़ी में। तो प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया है। 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा गुवाहाटी में किया है। कहां पर है, गुवाहाटी में किया है। और यह ट्रेन 5.5 घंटे में लगभग 410 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू करेगी, मतलब होगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहां पर हुआ है। ये वार्षिक मेला होता है खीर भवानी मेला और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। खीर भवानी ये कश्मीरी ब्राह्मणों का सबसे प्रतिष्ठित उत्सव है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है। रिंग साइड पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे 10 नंबर में, तो ये है आपके डॉक्टर विजय दर्रा। कौन है, दर्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया। गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया। यहाँ पर देखिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन देना है और आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर 30 मई को मनाया गया है। क्या 30 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या कि IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है। चलिए भैया IPL 2023 का जो IPL 2023 में जो टीम जीती है भैया, कौन सी टीम जीती है, तो सभी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो फाइनल मैच खेला गया था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर धोनी ने ये 5वां IPL अपने नाम किया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 5वां जो खिताब किया है इन्होंने अपने नाम किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सेनझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसने आपका चीन ने किया है, कारनामा चीन ने किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, अंतरराष्ट्रीय क्या दिया है कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 29 मई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का ब्रह्मलेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है WHO का। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू बिल्कुल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय सतर्कता, क्या दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 6 नंबर का ऑप्शन से हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है। तो भैया बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा किया है, तो आपके वीर दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दूरसंचार उपग्रह अरबसेट बॉर्डर 8 का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्पेस एक्स। क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स का आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हो गया है तेलंगाना। क्या हो गया है, तेलंगाना इसका आंसर है राइट हो गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है।
10 नंबर को ऑप्शन देना है और 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी, अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। कौन है? ये न्यायमूर्ति हैं अगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला देश है वो है आपका भारत। दोस्तों याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 10 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है जो कि वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात शिशु के 60% और विश्व स्तर के 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये अर्जेंटीना के आपके क्या है भैया? ये अर्जेंटीना के दिग्गज स्टार हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? तो अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सीरिया। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। मतलब अरब लीग के सदस्य देशों की जो विदेश मंत्रियों की 10 वर्ष से अधिक समय पहले सीरिया से निलंबन के बाद इसकी सदस्यता को बहाल पर सहमति व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? 4 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये विस्तारा एयरलाइन है। कौन है? विस्तारा एयरलाइन, जो कि आपके टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहां पर किया गया है? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, ये शिलान्यास कहां पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपके हैदराबाद में। कहां पर किया गया है? हैदराबाद इसका आंसर है, यहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका है 400 फीट ऊंचे, क्या 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाना है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 6 एकड़ भूमि पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो 6 का ऑप्शन है उसी हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में लिथियम का भंडार पाया गया है जो कि भारत की मांग में 80% को पूरा करेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहां पर देखो दिया, सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहां पर सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को जो लॉन्च किया है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ऑप्शन ये हो जाएगा। पहली बार जो करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो गलती आपसे होना स्वाभाविक है, लेकिन यही करंट अफेयर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगी पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहां पर प्रारंभ की जाएगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना है और ये प्रारंभ की जाएगी कहां पर है? तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है और इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो चलिए यहाँ पर 10 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये टैगिन भाषा की पहली फिल्म ट्रेलर लॉन्च क्या है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो कि 12 मई से, कह रहा आपसे भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कारपेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये बताना है कि यहाँ पर भारत ने किसके साथ गश्ती कारपेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? इसका ऑप्शन बनेगा बी आपके थाईलैंड के साथ। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका नंबर कनाडा हो जाएगा। तो कनाडा के एक संसद को डराने धमकाने के आरोप में एक चीनी राजनयिक को घर भेजने के ओटावा के जवाब में चीनी ने संघाई के कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है और इस कार्यक्रम को पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखो तीसरा चरण है, लेकिन इसका पहला चरण जो आपका शुरू किया गया था वो 2017 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है जो पहली बार, और ये है आपके तेलंगाना ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य में से कौन सा है? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य में से कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन सी बनेगा। मतलब पैदल चलने वालों, ठीक है, क्या है? पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की मौतों में लगातार जो वृद्धि हो रही है,
है ना, इसके बीच पंजाब सरकार ने भारत में पहली बार चलने के अधिकार को लागू किया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इसके तहत हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे, ठीक है, इनके लिए स्पेशल ट्रैक बनेंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कामरेड का विमोचन कहां पर किया गया है? दोस्तों 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। क्या? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी 11 मई को मनाया गया। क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 11 मई को मनाया गया। ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? 9 को ऑप्शन देना है। और 9 का ऑप्शन जो आपका योगी आदित्यनाथ, किसे दिया गया है? तो याद रखिए योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? दोस्तों मोनलम चेनमो ये महोत्सव है और ये लॉन्च किया गया है, अर्थात शुरू किया गया है, ये आपका प्रारंभ किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों ये जो आपकी है कौन, ए और बी दोनों, अर्थात मंकी पॉक्स और कोविड-19, इसको ये जो बीमारी थी, है ना, इमरजेंसी से इसे बाहर कर दिया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश इनमें से कौन है? देखिए 2 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, बांग्लादेश बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो किसने प्रारंभ किया है? तो ये है स्मृति ईरानी। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। और स्मृति ईरानी कौन है? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया है? दोस्तों ये रिपोर्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी आपके ये दिया गया है अनस्कैप, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आलिया भट्ट को, किसको? आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 239 के डबल ए में आपका है। तो दोस्तों याद रखिए IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 12 मई को। दोस्तों 12 मई इसका जो ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, जहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आप लोग क्लास की लिंक के माध्यम से तुरंत जुड़ सकते हैं। और एग्जाम के समय क्या है, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको इंतजार करना है क्लास का, कि कब सर की क्लास आएगी और कब हम यहाँ पर क्लास को पढ़ लें, क्योंकि एक दिन में इतनी क्लासें हो जाती हैं कि आप फिर पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमारे देव जीके ट्रिक जो टेलीग्राम है उससे जरूर जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताया कि नहीं? 7 नंबर में सी नंबर 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कह रहा आपसे कि संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों 8 नंबर की अगर बात करें तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम आपके नई दिल्ली पर किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अगला ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो दोस्तों 9 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके मास्टर कार्ड को अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 10 पदक जीते हैं। दोस्तों याद रखिए 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल अगर पूछे तो कुल आपके 17 पदक थे आपके, जिसमें से 10 आपके गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों 1 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 1 का ऑप्शन देना है और यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ये भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय परिषद है और इसका आयोजन जो किया गया है वो आपके ऑप्शन ए आपकी ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का प्रारंभ किया है? दोस्तों 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति 23 का जो प्रारंभ हुआ है यह इंडोनेशिया के साथ भारत ने किया है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा।
तो ट्विटर का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो आपका लिंडा याकारिनो को किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान की है। दोस्तों 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपके पुर्तगाल ने, है ना, मरना है तो मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल ने यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मान्यता प्रदान किया, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और 5 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 13 मई को। कब मनाया गया, तो 13 मई को मनाया गया था और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के निदेशक पद पर जो नियुक्त किया गया है ये ऑप्शन हो जाएगा सी प्रवीण सूद को किया गया है। किसे किया गया है, प्रवीण सूद को किया गया है। प्रवीण सूद जो कि कर्नाटक के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा जयंत विष्णु नर्लीकर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ आंसर सी हो जाएगा जयंत विष्णु नर्लीकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है 8 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह को ये सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है, ऑप्शन रहेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि स्मार्ट स्कूल ब्लॉक क्या स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक ये कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है आपके उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। वहां के जो मुख्यमंत्री है कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी ने ये चंपावत जिले के गोराल घोट स्थित सभागार में ये शुरू किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है। दोस्तों याद रखिए इसको चौथा स्थान मिला है, कितना, चौथा स्थान मिला है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। तो दोस्तों याद रखिए जो यशस्वी जायसवाल हैं 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है इसका राइट क्या हो जाएगा, बहुत ही आईपीएल आपने देखा है तो अब आईपीएल का क्वेश्चन आया है तो जवाब दीजिए भाई। 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए और वीडियो में लाइक शेयर की संख्या इतनी कर दीजिए मन खुश हो जाए, है ना, ताकि लगातार ऐसी क्लासें हम आपको देते रहें, करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहें। जितने लोग भी जुड़े सब लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 1 नंबर में ऑप्शन आपका बी राजस्थान रॉयल्स के हैं दोस्तों, कौन, यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये 21 वर्ष के आपके हैं। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला कि क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडो की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है। दोस्तों 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन क्वाड से रिलेटेड पूछा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। ये पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और इसे लॉन्च करने की जो घोषणा किया है वो आपके नासा ने किया है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का जो आयोजन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का ये वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, यूएन राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्वानसी विश्वविद्यालय डायन थॉमस पुरस्कार 2023 में ये विजेता अरिंजे ईफे कांडू का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइजीरिया। याद रखिएगा थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता है कौन, अरिंजे ईफे कांडू का जो संबंध है वो आपके नाइजीरिया से है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहां से लॉन्च किया है। तो ये दूसरा सुपर प्रेशर बैलून है और लॉन्च किया है आपके न्यूजीलैंड से, ऑप्शन बी है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ये 100 दिनों से अधिक उड़ान करके उद्देश्य फुटबॉल स्टेडियम के आकार है जितना बड़ा भारी भरकम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बैंकों में दावा नहीं की गई जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा 100 दिन 100 भुगतान ये अभियान जो प्रारंभ किया है किसने किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी आरबीआई ने किया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एविएशन एनालिटिकल फॉर्म सीरियम की विश्व की सबसे समृद्ध
हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? दोस्तों ये पहला स्थान मिला है आपके राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया है? मतलब देखा जाए तो 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया गया है और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध आपदा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी लगभग हो चुकी है? दोस्तों याद रखिएगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर सी 71.1 मिलियन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। यहाँ पर देखिए 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट में से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका नंबर भोपाल। तो दोस्तों याद रखिए, सतत विकास के लक्ष्य की प्रगति को मापने की घोषणा जो किया है ये भारत का पहला शहर है भोपाल, इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहाँ पर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष हैं। क्या? 31वें नंबर के ये आपके अध्यक्ष हैं। और जो 30 नंबर के थे वो आपके कौन थे? 30 नंबर के थे प्रदीप कुमार जोशी। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? 4 को ऑप्शन देना है, तो आपके 16 मई को मनाते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? मेरी लाइफ, इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा भूपेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिम डेटा पोर्टल जो कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? यहाँ पर 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी वुप्पला प्रणीत हैं। क्या है? वुप्पला प्रणीत है। ये 15 वर्ष के हैं दोस्तों, तेलंगाना के हैं, है ना? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के 6ठे हैं और भारत के कौन है? 82वें नंबर के हैं, और ये तेलंगाना के 6वें नंबर के आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर बताइए सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया है? यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या बनेगा? 8 नंबर में। तो 8 का जो ऑप्शन है दोस्तों नोट करिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर 36वां क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन 36वां इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि कनाडा फ्रांस क्या दिया है? कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 को ऑप्शन में आपका हो जाएगा डी नंबर, शनि हो जाएगा। देखते हो ये लगातार आप देख सकते हैं अपडेट आ रहे हैं, है ना? अभी आपने देखा था पहले शनि के ज्यादा, पहले सबसे पहले बृहस्पति के थे, फिर शनि के थे, फिर बृहस्पति के हुए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 62 नए चंद्रमा की खोज कर ली गई है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अब शनि के कितने हो गए हैं? याद रखिएगा 145 हो गए हैं। इस अपडेट को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? पहले बृहस्पति के थे, अब बृहस्पति को पछाड़ करके फिर से दोस्तों 145 इसके हो गए हैं। यहाँ पर शनि, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिएगा, ये अपडेट लगातार हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों याद रखिए, ये पदक तालिका है दूसरा, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। भारत बाकू मीट में 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत जीता है और 1 कांस्य पदक के साथ इस तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान किसका है? तो आपका चीन का रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया है? चलिए, कह रहा है कि सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया है? यहाँ पर आंसर सी आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया है?
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर टाटा समूह से। किसके साथ? टाटा समूह के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूटी 7 है ना, क्या दिया है? उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्साह पोर्टल और पोप पोर्टल ये लॉन्च किया है। ऑप्शन 3 का हो जाएगा आपका बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात यूजीसी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान भरोसे। क्या हो जाएगा? भगवान भरोसे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जो कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है, भगवान भरोसे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड, है ना। यहाँ पर आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और इन्होंने अपने 89 जन्मदिन, कौन? 89 जन्मदिन, 89वें नंबर के जन्मदिन से पहले लेखक ये रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में अपनी नई कविता द गोल्डन ईयर्स के बारे में विवरण को समझाया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष आपके रवनीत कौर को बनाया गया है। यहाँ रवनीत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये पंजाब कैडेट के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपका मोबाइल अगर खो जाता है तो भैया उसे बंद किया जाएगा, उसका पता लगाया जाएगा, ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। ये है आपके संचार साथी पोर्टल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संचार साथी पोर्टल, जो कि केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने ये आपका उद्घाटन इसका किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिवंगत हुए डोएल ब्रूसन का संबंध किस खेल से था? तो डोएल ब्रूसन ये आपके हैं दोस्तों डी नंबर आपके पोकर से हैं। दोस्तों पोकर का गॉडफादर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, इनको पोकर का गॉडफादर कहा जाता है। ये 89 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य में से कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका केरल राज्य है। क्या हो जाएगा? केरल राज्य इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप लॉन्च किया है आपके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि 37वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर है 1 नंबर में ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 1 नंबर में, और 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी, 18 मई हो जाएगा। ठीक है, ये 37वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और ये 18 मई को मनाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर 6.7 ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है। 6.7% ये अनुमान लगाया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजल डी हुनूर से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये सम्मानित किया गया है आपके एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन बनेगा ये सी नंबर है। और ये टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंध को मजबूत करने के योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की कहाँ उपस्थिति दर्ज की गई है? देखिए श्रेणी 3 का चक्रवात नाम क्या है? फेबियन। और इसकी उपस्थिति कहां पर देखी गई है? तो आपके ऑप्शन सी, आपके हिंद महासागर में, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? नोट कर लीजिएगा, ये है आपके सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया है दोस्तों, याद रखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सिद्धारमैया, इन्हें चुना गया है। ठीक है, और इन्होंने 20 मई 2023 को ये शपथ लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके असम में किया है जल राहत अभ्यास, ये आपके असम में किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो इनको कानून मंत्रालय हटा दिया गया है और इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो मंत्रालय कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, ईटानगर में। कहां पर है? ईटानगर में किया गया, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपका है दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? आपके ईटानगर में हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
पहल योजना किसने प्रारंभ की है? ये डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आंसर सी आपका विज्ञान वैभव पोर्टल है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। याद रखिए, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? तो आपके विश्व बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? चलिए, चक्रवात नाम क्या है? प्रभावित है म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑपरेशन करुणा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन करुणा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा कर दिया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, 2000 रुपए के नोट है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और 30 सितंबर तक दोस्तों याद रखिएगा, जो भी आपके पास काला धन हो, है ना, सितंबर महीने तक, 30 सितंबर तक आप उन्हें बदल सकते हैं, है ना। हालांकि देखा जाए 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, है ना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान यहाँ पर चलाया है? दोस्तों याद रखिएगा, ये 4 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, ऑपरेशन ध्वस्त। ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है, जांच एजेंसी है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कारपेट मामलों के मंत्रालय ने सीपेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो कारपेट मामलों के मंत्रालय ने सीपेस जो है ये किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? इनका उद्देश्य है कि निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, जो सरकार को लाभ नहीं दे रही हैं, ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जाए, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा आपसे जोमैटो, क्या दिया भैया? यहाँ पर है जोमैटो, यहाँ पर कर लीजिएगा जोमैटो। जोमैटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया है? तो दोस्तों जोमैटो ने याद रखिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर ये सर्विस शुरू कर दिया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % टीसीएस लगाने की घोषणा की है? दोस्तों 7 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर 20% हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्र ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत 2023 में नियमों में संशोधन किया है ना, तो इसमें 20% टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका नंबर है, और 1 जुलाई 2023 से होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहां पर प्रारंभ किया है? ये सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहां पर प्रारंभ किया जाएगा? यहाँ पर 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, झारखंड में। कहां पर है? झारखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहां विकसित करने का समझौता किया है? दोस्तों ये है आपके ऑप्शन बी, असम हो जाएगा। ये सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट है और असम में विकसित करने पर यह समझौता किया गया है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? ये बेरोजगार युवाओं के लिए है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ये योजना जो प्रारंभ किया है वो आपके मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, ऑप्शन जो आपका होगा सी नंबर इसका। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसने नियुक्त किया गया है? चलिए, एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 1 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी, सिद्धार्थ मोहंती। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक नए एलआईसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर गीगा चैट जो लॉन्च किया है वो आपके रूस ने लॉन्च किया है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? ट्रिक ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ है? ब्रिटेन इसका जो आंसर है यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कार्बन न्यूनीकरण क्या है? कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये बताइएगा, ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है?
ऑप्शन देखिए 4 का जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा आपका चेन्नई मेट्रो को, किसे, चेन्नई मेट्रो को, जो कि रेल लिमिटेड आपकी है, इसको किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया है सीतारमण ने किया है, और इस पुस्तक का दोस्तों रिफ्लेक्शंस है ना, रिफ्लेक्शंस, ये पुस्तक के लेखक कौन है। 5 का ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा नारायण वाघुल। कौन है, नारायण वाघुल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार के रूप में वाघुल की पुस्तक है, जिन्होंने शानदार कैरियर के साथ ये प्रदर्शन किया। ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करौल कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा, 12 वर्ष के बाद किया गया है, और ये किया गया आपके ऑप्शन सी वाराणसी में दोस्तों। ये 12 दिवसीय गंगा पुष्करौल उत्सव आपका है, जो कि वाराणसी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है दोस्तों। ई रुपया है ना, ये क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी जो आपकी है वो कौन सी है। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जो कि ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बिग कैच अप पहल व प्रिट पहल किसने प्रारंभ किया है दोस्तों। बिग कैच अप पहल व प्रिट पहल जो प्रारंभ किया है वो आपके WHO ने प्रारंभ किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके वैज्ञानिक रहे हैं, है ना, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का जो संबंध है वो किस राज्य से है। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए केरल, क्या हो जाएगा, इनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। 68 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। पहला सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो किया गया है कहां पर किया गया है, जम्मू कश्मीर दोस्तों। कहां पर, जम्मू कश्मीर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और क्यों किया गया है, ताकि जो पर्यटन है और ग्रामीण पर्यटन है इनको बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 मई के करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया। यहाँ पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया, 1 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 1 मई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 मई बताना है, 2 मई में तो लगा देना, यहाँ पर आंसर आपको सी नंबर लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, 2 को ऑप्शन देना है। तो जवाब हो जाएगा आपका पराग्वे के हैं। कहाँ के हैं, पराग्वे, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और ये पराग्वे कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका का ये आपका देश है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियंस बने हैं। डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियंस बने हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ये चीन के हैं। डिंग लिरेन ये आपके कहाँ के हैं, तो आपके चीन के हैं, और ये पहले विश्व शतरंज चैंपियंस बने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है। इसका जो फैसला है ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर विवाह के अंतर्राष्ट्रीय टूटने के मामले में सहमति देने वाले पक्षों को सीधे तलाक का आदेश दे सकती है। ऐसा फैसला इन्होंने सुनाया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं दोस्तों। याद रखिए शशि शेखर वेमाति। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है। बताइएगा, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। यहाँ पर 6 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों सात्विक और चिराग की जोड़ी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि पहली बार हुआ है। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का जो उद्देश्य है इनमें से क्या है। देखिए 8 नंबर में, तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। तो कह रहा है आयात निर्भरता को 30% तक कम करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% बढ़ाना, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ावा देना। मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये सभी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, 9 को ऑप्शन देना है।
तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा देवदत्त, क्या हो जाएगा देवदत्त चंद, ऑप्शन आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये राज्य है कौन सा? ऑप्शन डी, आपका जवाब डी नंबर उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास एम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एम 2023 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, ये किया गया आपके सिंगापुर में। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? रिफाइंड यहाँ पर हो जाएगा रिफाइंड ईंधन, है ना, रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश। देखिए 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की है? बीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जो जारी किया है वो किसने जारी किया है? दोस्तों यूनिसेफ ने किया है, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिसेफ ने जारी किया है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये डेटा विश्लेषण है जिसमें से 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच जो लिंग डिजिटल विभाजन है उसके करीब नजर डालती है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? चलिए 4 को ऑप्शन देना है, और 4 को ऑप्शन आपका मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ये नंबर है, और ये रूसी लेखिका है, ये क्या है? रूस की लेखिका है दोस्तों, याद रखिएगा, रूस की लेखिका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कोर्सिया व लिटाज जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा किया है? दोस्तों याद रखिएगा, ये है ऑप्शन सी नंबर 2027, क्या हो जाएगा? 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में कह सकते हैं कि भाग लेगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात चुटका और आपके माही। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चुटका ये मध्य प्रदेश में है, और माही जो आपका है बांसवाड़ा राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिए। चुटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और माही जो आपका है ये बांसवाड़ा राजस्थान में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा 6.5%, कितना? 6.5% की दर से यहाँ पर अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ेगी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां पर बनकर तैयार हुआ है? यह भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, और ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों आपके ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, जो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन आपका डी आपके ए के मोहंती को, किसे? ए के अर्थात अजीत कुमार मोहंती को, जो कि प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 वर्ष की उम्र में कहां पर निधन हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिए, अरुण गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया है, यहाँ पर आंसर आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को जो स्थान मिला है वो 161वां, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, जिसमें से 180 देशों ने भाग लिया, और 180 में 161 नंबर भारत को स्थान मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर देखें कि एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? एशिया में एडीबी के द्वारा ऋण जो दिया गया है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता ये कौन बना है? दोस्तों 2 का ऑप्शन आपका बी पाकिस्तान को, दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल ऋण में से पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व आर्थिक फोरम, किसमें? विश्व आर्थिक फोरम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये रिपोर्ट पहली बार 2016 में लॉन्च की गई थी। कब? 2016 में लॉन्च की गई थी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या आपसे प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं?
प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिए, लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते चलिएगा। यहाँ पर 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 मई। क्या हो जाएगा? 3 मई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये भारत की पहली अंडर सी है ना, ट्विन टनल, और इसका निर्माण जो किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है? तो आपकी ऑप्शन बी मुंबई में किया जा रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से जो आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा 6 नंबर में। दोस्तों आपके 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अमिताभ कांत है। दोस्तों कौन है? अमिताभ कांत, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांड इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर बताइएगा 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके साजू बालकृष्ण को नियुक्त किया गया जो कि 17वें नंबर के कमांड इन चीफ हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप कमान के। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है लुका ब्रेसिल। क्या नाम है? लुका ब्रेसिल, इनका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों समाजवादी नेता के रूप में योगदान देने के लिए ये मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से ये आपके कौन है? पंडित राम किशन है। इनका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये पूर्व लोकसभा सांसद हैं पंडित राम किशन को ये समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में समाजवादी शताब्दी पुरुष सम्मान जिसे मैन ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं इसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे बीज उत्सव विहान मेला कहाँ पर आयोजन किया गया है? बीज उत्सव विहान मेला है और इसका आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, वो ओडिशा में किया गया। कहां पर है? ओडिशा या पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए बताइएगा, विश्व अस्थमा दिवस 2023 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 2 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो आपकी 2 मई को मनाया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फोर्ब्स की विश्व के सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है आपके? दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 का ऑप्शन बनेगा बी, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मेडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? मानद पाल्मेडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, माइकल डगलस को। क्या? माइकल डगलस, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। 2 बार इनको ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है दोस्तों। क्या? 2 बार ऑस्कर विजेता भी आपके रह चुके हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन जो किया गया है ये कहां पर किया गया है? ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे यहाँ पर वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोजा का नाम किसने सुझाया है? 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये पहला चक्रवात है मोजा, और इसका जो नाम सुझाया है वो किसने सुझाया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर 5 नंबर का हो जाएगा बी, या आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यमन। क्या हो जाएगा? ये जो मोचा नाम दिया है वो आपकी यमन ने दिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सीयू चैन पोर्टर किसने लॉन्च किया है? सीयू चैन पोर्टर जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? देखिए 6 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यूजीसी ने किया है। ठीक है, यूजीसी मतलब होता है विद्यालय अनुदान आयोग। इसके अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार ने यहाँ पर कह सकते हैं ये पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका दिया गया है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, आपके इसरो ने। ठीक है, ये क्या है? जो तारे हैं इनकी सटीक स्थिति बताने वाला है स्टारबेरी सेंसर है, और ये लॉन्च किया है इसरो ने। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व की पहली RSV वैक्सीन नाम क्या है? RSV को किसने स्वीकृति दी है? तो दोस्तों यहाँ पर RSV को जो स्वीकृति दिया है वो किसने दिया है? 8 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य में से कौन सा है? सर्वाधिक नवाचार वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
सबसे ज्यादा अभिनव या बोलते हैं नवाचार को ही बोलते हैं अभिनव कहते हैं। इसके बाद तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा आपका है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि टोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नई बीमा योजना है, इसका नाम है गीता कर्मिकुला बीमा। इसका जो प्रारंभ किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तेलंगाना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। चलिए, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपके गोवा में किया गया है। कहाँ पर, आपका ऑप्शन जो आपका बी नंबर है गोवा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का जो संबंध है वो आपकी किससे है। दोस्तों यहाँ पर 2 का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी की गई है। तो ये ऑपरेशन गोल्ड बार का संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी संबंध है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस का संबंध किससे है। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस का जो संबंध है वो आपके किससे है। 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपकी बुद्ध पूर्णिमा से है। किससे है, बुद्ध पूर्णिमा, इसका आंसर है आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई गई है वो आपकी 5 मई को मनाई गई है। कब, 5 मई को मनाई गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी किया है। मुद्रा और वित्त 2022-23 की रिपोर्ट जो जारी किया है वो किसने जारी किया है। 4 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए, मुद्रा और वित्त 2022-23 की रिपोर्ट आपकी नीति आयोग, जो कि नीति आयोग या आरबीआई, यहाँ पर आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई ने रिपोर्ट ये प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन होता है वो डेली, अरे मतलब हर वर्ष में क्या आता है, वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक प्रकाशन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है। कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है। देखिए आपका 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर मणिपुर में। कुकी ये आपके कहाँ पर है, मणिपुर में। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो आपका है इसके तहत डेल्टा रैंकिंग निकाली गई है और फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है करीमनगर। और ये जिला जो आपको पड़ता है आपके ऑप्शन बी तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तो आपके तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये बताइएगा विजाग पार्क जो आपका है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। देखिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है आपके आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, जो कि अडानी समूह के द्वारा है। और ये भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र भी आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहां प्रारंभ की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार मेला ये कहां पर हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, आपके उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, बनाया जाएगा ऑप्शन सी आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, आपके महाराष्ट्र सरकार यहां पर बनाएगी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बीवी का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये किस देश की यहाँ पर है, तो 10 का ऑप्शन बनेगा ए, ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों। और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 32 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो चुका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर है कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजन जो किया गया है किसकी अध्यक्षता में किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए बी दोनों, अर्थात आपके संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे आर्थिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, सॉरी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जो जारी किया है वो आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके अस्क्रिप्स। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अस्क्रिप्ट। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रीजनल फ्रीडम इनके द्वारा रिपोर्ट की गई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया है। दोस्तों MV-ITT लायन है, ये कैसा है, तो ये दोस्तों मालवाहक जहाज है और इसको जो भेजा गया है वो आपके म्यांमार के लिए भेजा गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में
और ये नियुक्त किया गया ऑप्शन बी आपके नीरा टंडन, किसे? नीरा टंडन को किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? चलिए, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीत लिया है? 5 को ऑप्शन देना है। तो 5 का ऑप्शन आपका सी नंबर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, और इन्होंने जीता है कितना? 89.944 मीटर का, ये कह सकते हैं अपना रिकॉर्ड बनाया है, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकथा हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहां पर किया है? एकथा हार्बर बंदरगाह, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, सी मालदीव। क्या हो जाएगा? सी नंबर मालदीव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बियाम पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहां पर प्रारंभ किया गया है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम है, और ये किया गया है ऑप्शन डी आपके नागालैंड में किया गया है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, दुबई में। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन दुबई में किया गया है, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो मिशन परिवर्तन ये प्रारंभ किया गया आपके बिहार में, तो ऑप्शन जिसका है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज इनमें से कौन बने हैं? चलिए भाई बताइए, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज है ना शतक बनाने वाले जो आपके हैं वो आपके कौन बने हैं? यहाँ पर 10 को ऑप्शन देना है। और 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर बाबर आजम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर आजम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। बाबर आजम सबसे कम पारियों में वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज ये बन गए हैं दोस्तों, और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में ये इतिहास की रचा था। आगे बढ़िए, अगला दोस्तों आपका आ चुका है, क्या यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आ चुका है कि पहला केरल क्या दिया, पहला कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पहला कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये पुरस्कार है ऑप्शन बी फातिमा असगर को, फातिमा असगर। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट, इसका आंसर है हो जाएगा दोस्तों। और यह पुरस्कार कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं और लेखकों द्वारा उपन्यास को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? ये भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास इसका आयोजन जो किया गया है ये कहां पर किया गया है? 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेघालय में किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है 4 नंबर में? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर है, भारतीय सेना ने किया है। किसने? भारतीय सेना ने किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 8 मई को। कब मनाया गया? 8 मई, ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? रक्षा मंत्री ने किया है। ये पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर है, और इसका जो शुभारंभ हुआ है वो ऑप्शन बी आपके चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल किसने प्रारंभ किया है? देखिए नाम क्या है? विशेष। और ये एक पहल जो आपकी है प्रारंभ किया है वो प्रारंभ किया है ऑप्शन सी HDFC ने प्रारंभ किया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीता इसने, और अंकिता श्रीवास्तव का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है? इनका संबंध है आपके मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो शिप है 36 वर्ष तक सेवा दिया है, और ये है आपका कौन? INS मगर। ऑप्शन आपका है बी नंबर ए राइट हो जाएगा, INS मगर इसका आंसर है राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का जो विजेता है इनमें से कौन है? यहाँ पर 10 को ऑप्शन देना है, और 10 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बनेगा आपका यह नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है?
चलिए बताइएगा कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा, 1 नंबर ऑप्शन देना है। देखिए 1 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये हुआ है मलेशिया में। कहां हुआ है, मलेशिया ऑप्शन आपका बने, सॉरी इंडोनेशिया। आसियान है जो कि 42वें नंबर का है ना, ये आपके इंडोनेशिया में हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है 42वें नंबर का, ये आपके कहां पर, इंडोनेशिया में हुआ है। ऑप्शन में आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता इनमें से कौन है। पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता है, यह है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रैंकिंग दी है। रेटिंग एजेंसी नाम क्या है, फिच, इसने भारत को जो रेटिंग दिया है वो यहाँ पर क्या दिया है, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बी माइनस में दिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है। दोस्तों 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये मिला है एस न्यूचर। ऑप्शन में आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है स्टार्ट, क्या दिया है, स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। दोस्तों ये प्रारंभ किया है इसरो ने। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि केरल का थिरुवापन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है। दोस्तों थिरुवापन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। IMP क्वेश्चन है, 7 नंबर है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड ये लॉन्च करने वाला ये है आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला कि वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है। चलिए बताइएगा 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर 8 का ऑप्शन देना है और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 162वीं जयंती मनाई गई है। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल, इसका आंसर ए बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन बन सकता है ये दोस्तों यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके कस्तूरी रे। कौन है, कस्तूरी रे, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है आदिवासी लड़की की प्रेरणादायक कहानी बताती है जो कि बाधाओं को पार करते हुए दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के प्रतीक बनी है। और इसका जो आंसर है वो आपका भी, ठीक है। तो 3 बजे मिलते हैं आपके GS के साथ, ठीक है। धन्यवाद।